इसका असर प्रतापगढ़ में भी देखने को मिला। एनटीवी टाइम्स की टीम ने कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों के हाल को जानने की कोशिश की, साथ ही गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं के लिए किए जा रहे इंतजाम के बारे में भी जानने की कोशिश की। प्रतापगढ़ देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को कुछ महीने पहले से ही कोविड-19 वार्डों के लिए रिजर्व रखना शुरू कर दिया गया। ऐसे में सामान्यतः सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया था, जिससे कि सभी डॉक्टर कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज कर सके। ऐसे में सामान्य बीमारी से ग्रसित लोगों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद गाइडलाइंस के साथ सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को शुरू कर दिया गया। ओपीडी सेवा शुरू करने के बाद फिर से गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं को इलाज कराने में काफी आसानी हो गई है। जिला महिला अस्पताल में ओपीडी कैसी चल रही है, यह जानने के लिए एनटीवी टाइम्स की टीम प्रतापगढ़ के महिला अस्पताल, जहां गर्भवती महिलाओं व डॉक्टरों से बातचीत करके यह जानने की कोशिश की गई कि लॉकडाउन के दौर में वह इलाज कैसे कर रहे थे और इन दिनों वह क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। राजकीय महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रीना प्रसाद ने बताया कि लॉकडाउन के दौर में ऊपर से ऑर्डर जरूर थे कि ओपीडी को बंद रखा जाए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ डिलीवरी के केस भी थे, जिसकी वजह से हमने ओपीडी को बंद नहीं किया। हालांकि उस समय ओपीडी बहुत ही सीमित समय के लिए और सीमित तरीके से चलाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वैसे वैसे ओपीडी में लोग आने लगे। अब ज्यादा संख्या में आकर महिलाएं अपना इलाज करवा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस समय हमारे यहाँ के सीनियर डॉक्टर ही ओपीडी में बैठ रहे हैं, इसलिए और भी ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुछ महिलाओं की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो पा रही है, वो भी मरीज अब सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समय एक महीने में 350 से ज्यादा डिलीवरी हमारे यहाँ हो चुकी है। यदि 2 दिन पहले हमारे पास कोई डिलीवरी केस आ रहा है तो सबसे पहले हम उनका कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद ही डिलीवरी में हाथ लगा रहे हैं। यदि अर्जेंट कोई केस आता है और उनमें थोड़ा बहुत भी लक्षण है तो उनके लिए अलग से ओपीडी बनाई गई है, और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें प्रयाग रेफर किया जा रहा है। पीपीई किट पहनकर की जा रही डिलीवरी। डॉक्टर चंद तारा ने बताया कि इन दिनों लोग प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा सरकारी अस्पताल में आना पसंद कर रहे हैं। हम अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी महिलाओं का बेहतर तरीके से इलाज हो सके। यहाँ जो भी महिलाएं आती हैं पहले उनके ब्लड प्रेशर के साथ अन्य चीजों की जाँच की जाती है, उसके बाद उनकी डिलीवरी की जाती है। यहाँ जो भी नर्स काम करती है वह पीपीई किट पहनकर डिलीवरी कराती है, जिससे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन न फैल सके। डॉक्टर चंद्रतारा ने बताया कि पूरे 4 महीने के लॉकडाउन में जिला महिला अस्पताल पर 282 डिलीवरी हुई है। यहाँ पर डिलीवरी पूरे प्रिकॉशन के साथ की जाती है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। उन्होंने बताया कि यहाँ लॉकडाउन के दौर में डिलीवरी थोड़ी कम थी, जबकि महिलाएं जाँच के लिए आती रहती थी। वहीं अस्पताल जांच कराने पहुंची गर्भवती महिला सुमन जायसवाल ने बताया कि उसे स्वास्थ्य केंद्र पर आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। समय समय पर जांच कराने आती हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। कोरोना काल में वह अपने मायके गई थी, इसीलिए नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब वह स्वास्थ्य केंद्र आ रही है। डॉक्टर उनका पूरा देखभाल कर रहे हैं। दूसरी महिला बबली तिवारी ने बताया कि यह उनकी पहली डिलीवरी है। वह इसी प्राथमिक केंद्र से उपचार कराती हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन चल रहा था तो वह प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन जैसे ही सरकारी अस्पताल की ओपीडी शुरू हुई तो वह वापस से अपना उपचार सरकारी अस्पताल में करा रही है। उन्होंने बताया कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि आसानी से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। वहीं आशा उमा मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन में हम लोग घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक कर रहे थे, सबको समझा रहे थे कि इस प्रकार से वह अपना ध्यान रखे। हम देख लेते थे कि महिला की स्थिति क्या है। अर्जेंट डिलीवरी का केस होता था तो हम अस्पताल पर ले जाकर उन्हें डिलीवरी करवाते थे, अन्यथा उनको बताते थे कि उनको किस प्रकार से रहना और खाना है। उनको बताया जाता था कि इस दौर में वह कैसे खुद को सुरक्षित रख सकती है। बाइट डॉक्टर रीना। अब अनलॉक चल रहा है, पहले लॉकडाउन था तो किस तरीके का दिक्कतें थे और आप डॉक्टर किस तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं? आप किस चीज़ की दवा लेने के लिए आए हैं आप? तो आते हैं तो डॉक्टर क्या किस तरीके की सलाह देते हैं? क्या नाम है आपका? आप यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं तो क्या सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है आपको? हर एक सुविधा है यहाँ पे, खाने पीने डॉक्टर हर चीज़ से यहाँ पे सब लोग देखते हैं, देख रेख अच्छी तरीके से हो रही है। पेशेंट कैसा है कैसा नहीं। जी बिल्कुल। लॉकडाउन में पहले जो है दिक्कतें होती थी, जो है लॉकडाउन जब लगा था तो अब
सुविधाएं मिल रही है ना बराबर आपको? फाइन आपका नाम क्या है? बबली तिवारी। लॉकडाउन के पहले जो है क्या स्थिति थी, जो है आपको जो गर्भवती महिलाएं उनको किस तरीके से समझा के आपको सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज कराने के लाती हैं? उनको समझाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में भी अपना जांच करवाओ और जो है टीका लगवाओ, अपना जो है पंजीकरण वगैरह सारा करवाइए और सरकारी हॉस्पिटल में उनको सारी सुविधाएं दिलाते हैं। हम लोग या जो 2-4 या जो भी डिलीवरी होती है सब सरकारी हॉस्पिटल में ही ले आके करवाते हैं। आपका नाम क्या है? और जो महिलाएं गर्भवती थी उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता था? लॉकडाउन में भी जो इमरजेंसी वाले पेशेंट हैं वो सब आती थी। 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा हमारी चल रही है। और जो वेट करने लायक पेशेंट हैं, जैसे हार्ट कंप्लेन हो तो उनको फ़ोन पे हम एडवाइस दे रहे हैं, वो नंबर सबको दिया होगा। और अगर जो है कोई आपके हेल्पलाइन द्वारा अगर कोई मदद मांगता था तो उसको जो है दिया जाता था? तो हेल्पलाइन से जो नंबर आता था हमारे पास बात होती थी डायरेक्ट पेशेंट से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट इमरजेंसी आ गया, तो क्या पहले उसको कोरोना टेस्ट कराते हैं फिर उसकी जो है डिलीवरी होती है या और? देखिए पहले तो कोरोना टेस्ट की सुविधा हमारे यहाँ नहीं थी, जी तो तब तो ऐसे एडमिट करते थे हम लोग, ऐसे करते थे। अब हमारे यहाँ सुविधा हो गई सैम्पलिंग की, जी। तो आप सैम्पलिंग ले मरीज एडमिट हो जाता है सैम्पलिंग के लिए। उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है? क्या कोरोना टेस्ट? नहीं, रूम की जो हाँ हाँ, कोविड-19 वार्ड बना है, कोविड-19 लेबर रूम बना है, ओटी बनी है। तो जो पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको वहीं एडमिट किया जाता है, उनको वहीं पे डिलीवरी होता है अलग से। जी, कोरोना से लेकर तक के जो है 3 महीने के लॉकडाउन में कितने का जो है डिलीवरी केसेस का जो है? करीब 4-5 आ रहे हैं पॉजिटिव पेशेंट की डिलीवरी हमारे यहाँ। जैसे डिलीवरी अब कितने का, पहले क्या आंकड़ा हुआ करता था डिलीवरी जो पेशेंट आते थे, और अब क्या आंकड़ा हुआ कि जो है आपके यहाँ आ रहे हैं? कोरोना लॉकडाउन के समय तो पेशेंट कुछ कम हो गए थे जी। और डिलीवरी वाले भी मरीज नहीं आ रहे, लेकिन अब फिर से पहले जैसा हो गया। अब लमसम डेली डिलीवरी केस? अरे आज रात में तो लास्ट मतलब 24 आवर्स में करीब 18 डिलीवरी हुई है और 6 सीजर 18 डिलीवरी। मंथली मानी जाए तो एक तो मंथली तो हमारे यहाँ अगस्त के महीने में लगभग 370 डिलीवरी और हाँ सीजर भी करीब 100 हुए, 93 एग्जैक्ट सीजर हमें नहीं आ रहा। तो अब तो फुल स्विंग में है, अब तो सब कुछ काम हो रहा है। जो मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं उनका क्या अलग से कोई स्टाफ देख रेख कर रहा है नर्स के द्वारा? नहीं, हाँ अगर कोविड के पॉजिटिव पेशेंट है तो उनका स्टाफ अलग है, उनकी ड्यूटी को लगाई गई है, स्टाफ नर्स आया करके वो लोग अलग से देखते हैं, वो सब बस उसी वार्ड में लिमिटेड रहते हैं। और अभी तो इस वक्त नहीं है कोई हमारे यहाँ, बाकी जैसे जनरल आके थैंक यू।